तो दोस्तों आज का जो मेन टॉपिक है वो है भारतीय राज्यसभा के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे भारतीय संविधान में हमारे संसद को 3 भागों में बांटा है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी जानकारियाँ दे दूँ, उसके बारे में फिर मैं आगे आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा जो राज्यसभा से काफ़ी पूछे जाते हैं। और काफ़ी क्वेश्चन आप सेंट्रल गवर्नमेंट या ITC आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पे आपको दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि भारत का जो संसद है दोस्तों, सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूँ आपको कि जो भारत का संसद है दोस्तों, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है लोकसभा दोस्तों, उसके बाद है राज्यसभा और उसके बाद है दोस्तों आपका राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे लोकसभा की तो दोस्तों इसकी वीडियोस हम जल्दी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों आपका राज्यसभा, यानी कि जिसको हम बोलते हैं स्थायी सदन। और स्थायी सदन में क्या क्या चीज़ें होती हैं इनकी सारी जानकारियाँ मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। और कुछ समय के बाद हम आपको राष्ट्रपति की सारी वीडियोज़ यानी कि सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आपके एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे राज्यसभा की तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यह भारत के राज्यसभा का अध्यक्ष होता है दोस्तों। और उपाध्यक्ष इन्हीं सदस्यों में से क्या किया जाता है, चुना जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों यहाँ पे इनके कार्यकाल की, तो इनके कार्यकाल जो टोटल होते हैं दोस्तों वो होते हैं आपके लगभग 6 वर्ष का। ध्यान दीजिएगा, 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है और 6 वर्ष के अकॉर्डिंग ये हर 2 वर्ष के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। तो आपको इतना ध्यान देना है कि राज्यसभा का सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है और लोकसभा का होता है दोस्तों आपका 5 वर्ष का। तो ये कंडीशन भी आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, यानी कि क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है भारतीय संसद के, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका पहला आंसर होगा राज्यसभा। दोस्तों मैंने इसमें कोई टिक नहीं मार रखा है। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियोस को पॉज कीजिएगा, उसके बाद अपने आंसर में क्लियर रहेगा ताकि मैं आपको यहाँ पे इसका सही आंसर बता सकूं और आपको ये भी पता चले कि हमारा आंसर कितना सही है और कितना आंसर आपका गलत है। तो ये दोनों कंडीशन आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों हम बात चलते हैं क्वेश्चन के। और तो क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करवा दिया कि भारतीय संसद में अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि भारतीय संसद के अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे क्या नहीं किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने में हैं, आप इसको अपने रूप से भी बना सकते हैं। पहला ऑप्शन है सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। दूसरा ऑप्शन है इसे विघटित नहीं किया जा सकता। और तीसरा ऑप्शन है कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। या चौथा है दोस्तों बी या सी। अगर आपने ये ऑप्शन देखा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आंसर में कंसिडरेट रहिएगा ताकि आपको पता चले कि इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों आप लोगों ने अपना आंसर क्लियर कर लिया होगा, तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका इस ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसे अवघटित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको समय 8 बजे यानी कि 8:30 बजे मैं आपको रोज़ वीडियो प्रोवाइड करते लेके चल रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है उत्तराखंड की क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे, और साथ में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी मैं यहाँ पे समय समय पर आपको प्रोवाइड करते हुए लेके चल रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड होते हुए लेके चले। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहाँ पे 2 पॉइंट आपको क्लियर करवाऊंगा लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे लोकसभा की बात करूँ तो लोकसभा में अधिकतम
552 सीटें हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि अधिकतम 552 सीटें हैं। लेकिन अब अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, सिर्फ 545 सीट ऐसे हैं जिसमें अभी चुनाव लड़े जाते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि 545 सदस्य अभी प्रेजेंट में हैं जहां पर लोकसभा चुनाव लड़े जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे राज्यसभा की, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे राज्यसभा की, तो राज्यसभा में अधिकतम पूछ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन भी आप लोगों ने ध्यान देना है, लेकिन क्वेश्चनों में आप लोगों ने बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है दोस्तों। कि अधिकतम अगर मैं बात करूं तो अभी प्रेजेंट में राज्यसभा में 245 सीटें क्या हैं दोस्तों, अवगठित है, यानी कि 245 सीटों में चुनाव लड़े जाते हैं, यानी कि 245 हमारे क्या हैं, सदस्य हैं। लेकिन अगर ये बात करें अधिकतम संख्या, ध्यान दीजिएगा, अगर ये बात करते हैं अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 250, यानी कि अधिकतम संख्या सीटों की है 250। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने क्लियर करना है दोस्तों। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों ने क्लियर करना है कि वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है 238 और तीसरा जो ऑप्शन है दोस्तों, हमने वो ऑप्शन भी क्लियर करना है, 238, दूसरा है 245, तीसरा है दोस्तों 250 और चौथा है 252। सबसे पहले एक बार क्लियर करना है आपने कि इसका आंसर आखिर है क्या, और अपने आंसर पे पहले आप लोग डटे रहिएगा। तो दोस्तों आपका आंसर आ चुका होगा। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि यहां पे अगर हम अधिकतम की बात करें तो अधिकतम कितनी है दोस्तों, 250। और अभी ये बोला प्रवाही संख्या, यानी कि प्रवाही संख्या मतलब प्रेजेंट में कितनी संख्याएं हैं राज्यसभाओं की। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 245 सदस्य अभी हमारे क्या हैं, राज्यसभा में हैं। तो ये भी आपको क्लियर करना है कि अभी प्रेजेंट में 245 सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं और 245 सदस्य अभी हमारे राज्यसभा के हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि अधिकतम जो राष्ट्रपति अपने अकॉर्डिंग जो सदस्य नामित करता है दोस्तों, ऑप्शन हमारे पास आ चुके हैं 2, 12, 15 या 20। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अभी हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो अधिकतम, ध्यान दीजिएगा, जो राष्ट्रपति जी हमारे राष्ट्रपति अभी अधिकतम 12 सदस्यों को क्या करता है दोस्तों, नामित करता है। तो ध्यान दीजिएगा 12 सदस्य अभी राज्यसभा के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति चुनता है और इसी के अकॉर्डिंग वो अलग अलग क्षेत्रों में इसको क्या करता है दोस्तों, रखता है। ये किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं या आप कह सकते हैं कि ये किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, और अलग अलग फील्डों से इनको क्या किया जाता है दोस्तों, नामित किया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों ने समझना है दोस्तों, डायरेक्ट आप लोग अपने आंसर पे क्लियर ना होइएगा। पहले क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, राज्य का होता है दोस्तों, या संघ शासित क्षेत्रों का होता है, या उपयुक्त में से दोनों, या उपयुक्त में से किसी का नहीं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं कि राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं दोस्तों वो कहां से नामित किए जाते हैं, या केंद्र शासित प्रदेशों से किए जाते हैं या फिर राज्यों से किए जाते हैं। तो दोस्तों आपका आंसर आ चुका होगा, तो मैं यहाँ पे आपको आंसर क्लियर करवा दूं कि इसका आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त में से दोनों। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, राज्य से भी हम सदस्य को चुनते हैं दोस्तों, और केंद्र शासित प्रदेश से भी हम क्या करते हैं, सदस्यों को चुनते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये दोनों क्लियर होंगे दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अभी प्रेजेंट में हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको पता होगा 6 अगस्त 2019 को हमारे जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया गया, और इसमें 2 राज्यों का बंटवारा किया गया, यानी कि एक बना आपका जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा बना दोस्तों आपका लेह लद्दाख। तो यहाँ पे 2 लगा के टोटल अभी प्रेजेंट में 9 केंद्र शासित प्रदेश क्लियर हैं दोस्तों। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन संघ शासित क्षेत्रों में, ध्यान दीजिएगा, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये इनका कहने का तात्पर्य है कि जिन संघ में विधानसभाएं नहीं होती हैं तो उनको कैसे चुना जाता है, विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा, या उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत, या वहां की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, या उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि संघ में अगर वहां पे विधानसभाओं की सुविधाएं नहीं है या वहां पे विधानसभा नहीं है, तो दोस्तों उनको चुना जाता है विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा, यानी कि विशेष निर्वाचन मंडल का गठन किया जाता है और उनको उन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, चुना जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है, यानी कि जो राज्यसभा है हमारी उसमें सदस्य किस टाइप से चुने जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है संचयी मत पद्धति द्वारा, या सापेक्ष मत पद्धति द्वारा, या सूची पद्धति द्वारा, या आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा इसको क्या किया जाता है, चुना जाता है। तो ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। और क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा कि क्वेश्चन आप लोगों से पूछ क्या रहा है। दोस्तों जल्दीबाजी में आप लोग टिक मत कीजिएगा, ताकि आपके लिए अगर आपकी आदत रही तो आपके एग्जामों के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या रहेगी दोस्तों, दिक्कत आएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों हमारे स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन कौन करता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों हम, यानी कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन कौन करता है, तो ऑप्शन है हमारे पास विधानसभा के निर्वाचन सदस्य, या विधानसभा के सभी सदस्य, या विधानसभा के सभी सदस्य, विधानमंडल के सभी सदस्य, या विधानमंडल के निर्वाचन सदस्य। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन समझिएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आपको इसका आंसर डायरेक्टली बता दूं, क्योंकि आप लोगों ने अपना आंसर क्लियर कर लिया होगा। तो इसका आंसर है दोस्तों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विधानसभा के निर्वाचन मंडल या निर्वाचन सदस्य द्वारा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि विधानसभा के जो निर्वाचन सदस्य होते हैं वो ही क्या करते हैं, हमारे राज्यसभा के प्रतिनिधित्व को क्या करते हैं दोस्तों, चुनते हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी इमेजिंग क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर रहता है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारा राज्य का क्षेत्रफल, राज्य की जनसंख्या, या उपयुक्त में से दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो प्रतिनिधियों का जो मंडल रहता है दोस्तों, यानी कि उनकी प्रतिनिधित्व किस टाइप से निर्भर रहती है, या उनके क्षेत्रफल से, यानी कि बड़ा राज्य है तभी जाके उनकी प्रतिनिधित्व निर्भर रहेगी, या राज्यों की जनसंख्या के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों अगर हम इसको नॉर्मल रूप से ले तो मैं आपको बता दूं कि राज्य की जनसंख्याओं के अनुसार, यानी कि राज्य की जितनी जनसंख्या होगी उसी के प्रतिनिधित्व के अनुसार इस पर निर्भर रहता है कि राज्यसभा का सदस्य कैसे चुना जाए, या राज्यसभा उसको कैसे घोषित किया जाए। तो उसी के साथ है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्वों की संख्या सर्वाधिक है। आप पहला ऑप्शन है आपका दोस्तों, मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन क्लियर करवा रहा हूँ और आप लोगों ने पहले अपने आंसर को क्लियर करना है। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है दोस्तों मध्य प्रदेश, तीसरा है दोस्तों आपका बिहार, या फिर चौथा है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा की मैं अगर बात करूं दोस्तों, या फिर मैं राज्यसभा की बात करूं, या फिर मैं विधानसभा की बात करूं, तो दोस्तों मैं आपको क्लियर करके बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों जो सदस्य हैं, सदस्यों की जो संख्या है, ये सबसे ज़्यादा क्या है आपका यूपी में। ध्यान दीजिएगा, यानी कि यूपी में इनकी सबसे ज़्यादा क्या है दोस्तों, जनसंख्या है। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए दोस्तों। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश से दोस्तों अगर मैं बात करूं, अभी मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक जो राज्यसभा की सदस्यों की संख्या है यह है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में, और अधिकतम कितने हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें अधिकतम कितने हैं, 31, यानी कि 31 राज्यसभा सदस्य हैं। लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो ये हैं दोस्तों आपके लगभग 80 के बीच में, या
80 कह सकते हो आप, 80 लगभग है। और अगर मैं विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा भी दोस्तों कुछ ऐसे ही हैं, 400 के बीच हैं। तो आपको इतने सारे पॉइंट क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित राज्यों में के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है। पहला ऑप्शन है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, दूसरा है बिहार एवं पश्चिम बंगाल, तीसरा है उड़ीसा या राजस्थान, या चौथा है इनमें से सभी। यानी कि कौन सा आंसर आपका बेटर रहेगा। तो आप लोगों का आंसर आ चुका होगा दोस्तों, और मैं आपको इसका आंसर बता दूं तो ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी। यानी कि अगर हम राज्य की बात करें दोस्तों तो राज्यसभा में जो सदस्यों की जो मान्यता होती है दोस्तों, वो लगभग सभी राज्यों की क्या होती है, समान रूपता होती है। इसमें किसी भी राज्य को विशेष दर्जा के रूप में नहीं रखा जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अब आया दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। यानी कि हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, मैंने भी आपको बताया था कि टोटल हमारे भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इनमें से कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके राज्यसभा प्रतिनिधित्व हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है पुडुचेरी, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है आपका दिल्ली एवं पुडुचेरी, दूसरा है लक्षद्वीप एवं चंडीगढ़, तीसरा है दमन एवं दीप, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो वाक्य जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी। पुडुचेरी और दिल्ली एक ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका लोकसभा व राज्यसभा में क्या है दोस्तों, सदस्य हैं। तो ये 2 से 3 पॉइंट आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बेटर है दोस्तों। तो आप इस टाइप से इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और अन्य जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों, इनमें राज्यसभा प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक पॉइंट में आपको फिर बता दो दोस्तों, अगर राज्यसभा की बात हुई रही है, दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है या ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। दोस्तों सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा कि सारे केंद्र शासित प्रदेशों में अपना किसी का उच्च न्यायालय नहीं है, एकमात्र जिसका है तो वह है दोस्तों आपका दिल्ली। ये भी काफी पूछा जाता है क्वेश्चन कि किन केंद्र शासित प्रदेश का अपना हाई कोर्ट है, तो दोस्तों वह है आपका अपना दिल्ली, यानी कि हमारी राजधानी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों आपका, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि राज्य युग्मों में से किस राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, यानी कि जो समानता जो राज्य के अकॉर्डिंग दी गई है दोस्तों, वो कौन सा राज्य है। तो वह है दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन, और 4 ऑप्शन के साथ आपने बताना है कि कौन सा प्रतिनिधित्व होगा। तो मैं इसका आंसर आपको डायरेक्टली बता दूं दोस्तों, तो वह है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश और गुजरात। यानी कि ये दोनों की जो समानता दी गई है दोस्तों, ये निगमों के अकॉर्डिंग दी गई है। और महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में नहीं है दोस्तों, गुजरात और राजस्थान में भी नहीं है, और महाराष्ट्र व तमिलनाडु में भी नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश और गुजरात एक ऐसे राज्य हैं जिनको समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो ये भी पॉइंट आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों ये भी काफ़ी एक रोचक क्वेश्चन है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बिहार में कितने राज्यसभा सीटें प्रतिनिधित्व हैं। जैसे कि मैं उत्तराखंड में रहता हूं दोस्तों, तो उत्तराखंड की मैं आपको बात बता दूं कि उत्तराखंड में अभी टोटल 3 राज्यसभा हैं और 5 लोकसभा सदस्य हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे बिहार की, तो बिहार में दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि
16 राज्यसभा क्या है दोस्तों आपके सदस्य हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों मैं इसी के साथ क्वेश्चन को यहाँ पे विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है और इसी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों लाइक व सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और ये सारे क्वेश्चनों के डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसको एक बार जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।